Hello friends, welcome back to my channel. So digital marketing is one of the key trends of this decade. Through digital marketing, you can generate leads for your business and promote your business to multiple stakeholders at once through the use of digital channels. अब डिजिटल चैनल्स में क्या आता है, आपका ब्लॉग आ सकता है, यूट्यूब आ सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ सकता है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फिर आप गूगल माई बिजनेस पे जा सकते हैं। बेसिकली कोई भी डिजिटल मीडियम जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स को रीच आउट कर रहे हो और अपने बिजनेस के लिए और अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कुछ लीड्स जनरेट कर रहे हो, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कैटेगराइज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मॉडर्न जमाने का एक की स्किल है और इसलिए बहुत सारे MBA इंस्टीट्यूट्स MBA इन डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्सेस लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको MBA डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहिए? आज की वीडियो में हम इस चीज़ को एकदम डिटेल में जानेंगे। पहली बात तो ये कि आज के ज़माने में डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सबको आनी चाहिए, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए क्या आपको MBA विद स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग नाम की कोई चीज़ करनी चाहिए कि नहीं किसी कॉलेज से? तो इस क्वेश्चन का जवाब बेसिकली है नो। मेरे हिसाब से आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा ज्वाइन नहीं करना चाहिए जो आपको MBA विद स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग ऑफर कर रहा है, और इसके पीछे मैं आपको रीजंस बताता हूँ। पहला रीजन ये कि कोई भी टॉप बिजनेस स्कूल MBA इन डिजिटल मार्केटिंग नहीं करा रहा है। जितने भी MBA स्कूल्स हैं, जो टॉप के कॉलेजेस हैं हमारी कंट्री के, फिर चाहे IIMs हो गए, ISB हो गए, MDI हो गए, XLRE हो गए, वो MBA इन मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड MBA इन मार्केटिंग के अंदर एक दो सब्जेक्ट्स होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड होते हैं। उनकी पूरी कोर्स एंड पूरी डिग्री डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है। तो अगर टॉप कॉलेजेस आपको इस टाइप की स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए एक स्पेशलाइज्ड MBA, स्पेशलाइज्ड डिग्री की जरूरत नहीं है। जो बहुत सारे अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस है जो इतने अच्छे रैंक नहीं है, एवरेज कॉलेजेस है, पुअरली रैंक्ड कॉलेजेस है, वो डिजिटल मार्केटिंग के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं इन अ वे टू ल्योर द स्टूडेंट्स, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक अपकमिंग ट्रेंड है और बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स डिजिटल मार्केटिंग को एक हाई इनकम स्किल के तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग MBA इन डिजिटल मार्केटिंग इन बेकार कॉलेज से भी परस्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सेकंड रीजन व्हाई यू शुड नॉट परस्यू एन MBA इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम दीज कॉलेजेस इज बिकॉज ऑफ वेरी वेरी पुअर ROI। अब अगर आप MBA कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो जब आपकी स्टार्टिंग जॉब लगेगी वो आप डेफिनेटली किसी एजेंसी में ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये जो नॉर्मल एवरेज कॉलेजेस है वो आपको ऑब्वियसली किसी भी कॉर्पोरेट के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के डिजिटल मार्केटिंग टीम में प्लेस तो करा नहीं पाएंगे। अगर करा पाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसी चांसेस एंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड और बहुत कम ही होगी। तो बेसिकली आपकी नौकरियां इन एजेंसीज में लगेगी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। कोई स्मॉल एजेंसी हो 7-8 लोगों की, 10-12 लोग की, या तो कोई मीडियम साइज एजेंसी हो 25-30 लोग की, यानी कि चलो कोई लार्ज एजेंसी भी हो जिसमें 100-150-200 लोग हैं। तो ऐसी एजेंसीज में अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपकी 3 से 5 लाख से ज़्यादा की सैलरी तो लग ही नहीं सकती है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है इन एजेंसीज में वो इसी रेंज में हवर करती है, 3 से 5 लाख के बीच में। और अगर आप कोई MBA कर रहे हो इन पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेजेस जिसकी फीस 7, 8, 9, 10 लाख रुपए है, और अगर आपको उसके बाद महीने की 25-30 हज़ार की नौकरी लग रही है, तो ये ROI भी कहीं मैच नहीं कर रहा है। ROI ऑल्सो डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। थर्ड रीजन मेरा ये है कि जो कॉर्पोरेट्स है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो कैंपसेस में रिक्रूट करने आती है स्टूडेंट्स को, दे ऑल्सो डोंट प्रेफर स्टूडेंट्स हु हैव डन अ स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत नीश कोर्स हो जाता है। जो कंपनीज है उनको चाहिए कि एक बंदा सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑन द ग्राउंड एक्टिविटीज एंड डिजिटल मार्केटिंग साथ में मल्टी डिमेंशनल स्किल्स अपने साथ लेके आए अगर वो किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स के पर्सपेक्टिव से वो किसी भी कैंडिडेट को जॉब नहीं देगी। और एक और रीजन है कि डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है दैट यू कैन लर्न ओनली थ्रू प्रैक्टिस। आप किसी कॉलेज में थियोरेटिकल नॉलेज लेके डिजिटल मार्केटर बन नहीं सकते, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस फील्ड को, एंड यू विल हैव टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसलिए कंपनीज बेसिकली मार्केटिंग ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करना चाहती है, फिर उन कंपनीज में वो उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को डिजिटल मार्केटिंग में ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग करा सकती है, जिसके बाद वो स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड हो जाए एंड देन दे कैन परफॉर्म देयर जॉब इन एन इफेक्टिव मैनर। तो इसलिए ये है कुछ रीजंस why should not go to a college and specialize in digital marketing. So now I will list certain things that you can do instead of opting for an MBA in digital marketing. The first thing that you can do is you have to write and prepare diligently for the MBA entrance examinations and try to convert a top 20 business school in India. अब इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, IIMs हो गया, XLRE हो गया, MD हो गया, जमोहरलाल बजाज, FMS, IFT, इन टाइप के कॉलेजेस को अगर आप ज्वाइन करते हो और अगर आप वहाँ से मार्केटिंग करते हो और अगर आपको फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग ही करना है, तो आप पहले वहाँ से मार्केटिंग करिए, क्योंकि जो कंपनीज आएगी इन कॉलेजेस में दे विल प्रोवाइड यू मच बेटर रोल्स इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ रोल्स ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ योर लर्निंग कैपेबिलिटीज ऑल्सो। तो अगर आप इन पर्टिकुलर कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हो, आप सेल्स में काम करिए, मार्केटिंग में काम करिए, और 1-2 साल बाद अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो वहाँ शिफ्ट करने का कोशिश करिए, रादर देन ज्वाइनिंग एन एजेंसी फ्रॉम दीज प्राइवेट कॉलेजेस दैट आर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और अगर आप ये टॉप 20 कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो पीयर टू पीयर लर्निंग होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी और आपके फ्यूचर एंड लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इन कॉलेजेस का बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस भी है। सेकंड
second thing that you can do is that you can learn and practice the concepts of digital marketing by yourself. Instead of pursuing an MBA in digital marketing, what I recommend you do is do some paid certifications or paid courses and paid workshops that specialize in digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्सेस है, यूडेमी में, कोर्सेरा में, EDX में, जो आपको 1/10 या 1/20 ऑफ द प्राइस ऑफ MBA मिल जाएंगे. तो अगर आपको सच में डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो आप वहाँ पे जाइए, उन कोर्सेज में एनरोल करिए एंड वहाँ से उन स्किल्स को एक्वायर करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जो एजेंसी वाली नौकरी है वो आपकी इन स्किल्स के बेसिस में भी आपकी लग जाएगी. तो आपको वहाँ पे MBA करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. तो आपकी बेसिकली ROI बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप स्किल्स के थ्रू कोई जॉब लेते हो रादर देन डूइंग अ स्पेशलाइज्ड डिग्री इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम अ कॉलेज. थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रैक्टिस बाय डूइंग. अब कोई भी चीज़ अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो और अगर कोई चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, तो जो चीज़ आप प्रैक्टिकली कर रहे हो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपकी जो लर्निंग कर्व होगी प्रैक्टिकली चीज़ करने में, दैट विल बी मच स्टीपर एज कम्पेयर टू अगर आप किसी चीज़ को थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो. तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन, तो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाओ, यूट्यूब चैनल बना लो, एक वेबसाइट बना लो, अपनी ब्लॉग बना लो और वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करो. सीखो अपने कोर्सेज करके, सर्टिफिकेशंस करके एंड वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पे आपको हैंड्स ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड हैंड्स ऑन लर्निंग होगी आपकी. और अगर ओवर अ कोर्स ऑफ 1, 2, 3 ईयर्स अगर आप कुछ टैंजिबल बिल्ड कर पाते हो देन आपकी जॉब लगने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी. पीपल विल बी एबल टू सी व्हाट यू हैव बिल्ड इन द लास्ट 2-3 ईयर्स एंड विल गिव यू मच बेटर ऑफर्स एज कम्पेयर टू जॉइनिंग एन MBA कॉलेज. And my last tip for you would be to look for marketing manager, brand management sort of roles rather than looking for digital marketing roles in agencies. तो अगर आप ब्रांड मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट टाइप के रोल्स में अगर जाते हो तो यू विल लर्न अबाउट द फाइनर न्यूएंसेस ऑफ मार्केटिंग एंड हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड whose products the consumers will love to use and how these consumers will relate with the brand itself. तो ब्रांड मैनेजमेंट करके, ऑन ग्राउंड मार्केटिंग के स्किल्स एक्वायर करके आप एक ब्रॉडर लर्निंग होराइजन क्रिएट कर सकते हो अपने लिए और उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो. क्योंकि अगर आप उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में जाओ तो आपको पता होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिजिटल मार्केटिंग भी एक मेट्रिक ड्रिवन स्किल है. आपको इतना अमाउंट स्पेंड करना है और इसके थ्रू इतना बिजनेस लाना है, इतना लीड्स लाना है, तो आप अपने कैंपेन्स को और इफेक्टिवली एंड और अच्छे ROI के साथ रन कर पाओगे अगर आपको एक ब्रांड मैनेजमेंट का पहले एक स्किल है. और इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री में आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट्स है वो भी काफ़ी अच्छी होगी रादर देन जस्ट गोइंग एंड स्टार्टिंग विद द डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रोल इन एन एजेंसी जहाँ पे आपकी सैलरी मोस्टली 3 से 4 लाख के बेसिस में ही स्टार्ट होगी. तो ये थे कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाह रहा था एंड एज आई सजेस्टेड अर्लियर ऑल्सो, going hands on and learning these skills by yourself and doing courses rather than doing an MBA specialization in digital marketing will be much more useful to you if you want to really make a career in digital marketing. So I hope that you like this video. If you did, please do consider subscribing to my channel and share this video with someone who may find it useful. Have a great day.